स्नोरिंग नॉर्मल नहीं है। स्नोरिंग इज़ फर्स्ट साइन कि आपकी बॉडी में कहीं तो एयरवे की प्रॉब्लम है। मतलब कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आप जो हमारा एयरवे होता है, जिसको हम सांस की नली भी बोलते हैं, उसमें कहीं तो रुकावट है। तो जो जैसे कि हमारी टंग पीछे फॉल बैक करती है, हमारी जो सांस की नली है वो संकीर्ण या नैरो हो जाती है। जब उस नैरो पैसेज से जब हवा पास हो रही है, हम सांस ले रहे हैं, तो हमारा जो सॉफ्ट पैलेट है वो वाइब्रेट करता है या फ्रिक्शन जो क्रिएट होता है नैरो पैसेज से पास होने पे, उस फ्रिक्शन को हम स्नोरिंग या खराटे बोलते हैं। ऐसा पता ही नहीं चलता है कई बार पेरेंट्स को कि बच्चों को प्रॉब्लम है, क्योंकि आप ये देखिए कि 1 in 10 पीपल हैव स्लीप एपनिया और कितने ही लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। हेल्दी स्लीप इज़ नॉट अ लग्जरी, इट इज़ अ नेसेसिटी। हम सब लोग सोते हैं, राइट? बट क्या हम सही तरीके से सोते हैं? Today's conversation is about sleep apnea, snoring and sleep disorder. And we have with us Dr. Manisha Yadav, an airway orthodontist. Welcome Dr. Manisha to the Ruchi Pahwa show. Thank you for having me, Ruchi. It's so good to have you here today. So Dr. Manisha, good sleep का मतलब क्या होता है? देखिए, गहरी नींद हो, खराटे की कोई आवाज़ ना आए, नींद में कोई रुकावट ना हो, ऐसी नींद जो हमारी बॉडी और माइंड को तरोताज़ा कर दे, रिफ़्रेश करे। हम सुबह उठें तो हम थके ना हो, हम एक्टिव हो, माइंड क्लियर हो, उसको हम गहरी अच्छी एक नींद बोलते हैं, जो कि आपके जितनी एज है उसके अप्रोप्रिएट सोने के बाद आपको ऐसी जो क्वालिटी मिले आपकी बॉडी को, दैट्स कॉल्ड गुड स्लीप। कई बार क्या होता है, कुछ लोग होते हैं वो 4 से 5 घंटे सोते हैं एंड दे आर सुपर एनर्जेटिक। हाउएवर ऑन द अदर हैंड ऐसा होता है कि 7, 8, 9 आवर्स सोते हैं एंड स्टिल दे आर लेथार्जिक। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी है, जैसे अगर हम 5-6 घंटे भी सो रहे हैं लेकिन हमारी को डीप स्लीप मिल रही है, हमारे को बीच में वो रुकावट नहीं आ रही है, ऑक्सीजन जो है उसका फ्लो ठीक है, so that much sleep also sometimes it's good. So it's not only the number of hours which is important, quality of sleep, आपकी नींद की क्वालिटी कैसी है, गुणवत्ता कैसी है, वो बताती है कि आप कितना रिफ्रेश फील करेंगे। या फिर हम 10 घंटे सो रहे हैं, 12 घंटे सो रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी आपकी रिफ्रेश ही नहीं हो रही है, सो बार बार आप नींद में उठ जा रहे हैं, खराटे ले रहे हैं, एकदम से झटके से उठ जा रहे हैं, सो नींद में बार बार रुकावट आती है, तो हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। प्लीज़। आपने फ़ोन चार्ज पे लगाया, ठीक है। नाउ यू हैव अ फास्ट चार्जर, सो आपका फ़ोन जल्दी चार्ज हो जाएगा एंड इट विल बी 100% चार्ज। बट अगर आपने फ़ोन को चार्ज पे लगाया और लाइट का फ्लक्चुएशन हो रहा है, या फिर वो स्लो चार्जर्स आपने देखे कि इट ऑलवेज सेज कि इट्स गोइंग टू स्लो चार्ज, ओके, सो आपका एडेप्टर ठीक नहीं है। सो सुबह जब आप उठेंगे आपका फ़ोन 20, 30, 40% चार्ज हुआ है मुश्किल से पूरी रात लगाने के बाद, देन क्या होगा, थोड़ा सा आप उसको यूज़ करेंगे, इट विल शो बैटरी लो, बैटरी चार्ज लो हो जाएगा। यस, सो सेम गोज़ टू आवर बॉडी। अगर हम बहुत देर सोए हैं लेकिन हमारी स्लीप की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है, तो हमारी बॉडी बार बार स्लीप डिमांड करेगी। ऐसे में कई लोग आपने देखा होगा, इनको तो कहीं पर भी सुला लो, ये तो बैठे बैठे सो जाते हैं, ये तो गाड़ी चलाते हुए सो जाते हैं। सो दैट डज़ नॉट मीन कि अरे मैं तो बेड पे लेटा और मैं सो गया, दैट इज़ मतलब हमेशा कभी भी सुला लो, दैट मीन्स आई एम हैविंग गुड स्लीप और मेरी नींद बड़ी अच्छी है, दैट मीन्स योर बॉडी इज़ क्रेविंग फॉर स्लीप विच इट इज़ नॉट गेटिंग। ऑल राइट। साथ ही में ये भी बताइए, क्योंकि जो आजकल के टीनेजर्स हैं या सीईओज़ हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अब वो रात को, जैसे टीनेजर्स हैं वो रात को पढ़ते हैं, राइट? तो हाउ कैन दे हैव अ वेरी गुड स्लीप विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर हेल्थ? देखिए, अगर आप मुझे ये बोलेंगी कि मैं बहुत अल्कोहल लूँ और फिर भी मैं हेल्दी रहूँ, मुझे कुछ नहीं हो, सो देन यू आर आस्किंग समथिंग रॉन्ग, इट कैन नॉट हैपन। बट आई अंडरस्टैंड आजकल हमारा स्लीप पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स और लेट वर्किंग आवर्स, उसके कारण लोगों का टाइम स्केड्यूल चेंज हो गया है। पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी स्लीप
कब होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, और स्लीप की क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए स्लीप जब हम सोते हैं तो वो क्या करती है, नींद हम जब सो रहे हैं तो हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को वो रिचार्ज कर रही है, रिपेयर कर रही है, रिफ़्रेश कर रही है। ठीक है, तो हमारा जो टिश्यू की हीलिंग है, हमारी मेमोरीज़ हैं, उसको जैसे ब्रेन में आपने एक मेमोरी जो है जो हमें रखनी है वो ब्रेन उसको रखता है, और जो मेमोरी है आपने परसों क्या खाया था, क्या पहना था, इरेलेवेंट मेमोरी है, उसको ब्रेन डिलीट कर देता है, लाइक अ क्लीनिंग सिस्टम। जैसे कि अभी आप किसी मॉल में जाएंगे तो मॉल में क्या होता है, कभी आपने देखा है कि वहाँ सफाइयाँ हो रही हैं, कुछ रिपेयर वर्क हो रहा है? नेवर। इट ऑलवेज हैपन्स एट नाइट टाइम। सो आप दिन में मॉल में जाएंगे, वहाँ पर फंक्शनिंग है, लेकिन सारा रिपेयर वर्क रात को होता है। सेम वे हमारी बॉडी में जब हम सोते हैं तो रिपेयर वर्क हो रहा है, टिश्यू हीलिंग हो रही है, मेमोरी प्रोसेस हो रही है आपकी, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। सो सारा रिपेयर जो बॉडी का रिचार्ज या रीसेट होता है वो सब कुछ हमारा रात को होता है। इवन ग्रोथ हार्मोन्स बच्चों में वो रात को होता है। सो अगर हम उसको मिस करते हैं तो आपकी स्लीप की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है, सो यू आर इम्प्रोमाइजिंग, आप अपनी जो हेल्थ है उस पर थोड़ा सा इसका इफ़ेक्ट तो होता है। अगर हमारी नींद जो होती है सर्कैडियन रिदम होती है, जो कि सूर्य कैसे उग रहा है, कब अस्त हो रहा है, तो हमारी बॉडी इस तरह से डिज़ाइन हुई है कि हम सूर्योदय के साथ उठें, सूर्यास्त के साथ हमारा जो सिस्टम है स्लोली वी शुड गो एंड स्लीप। सो इससे हमारा डाइजेशन वगैरह सब कुछ इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम, जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि आप लेट सो रहे हैं, तो उससे हम अपनी स्लीप क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें। तो देखिए अगर आप सो रहे हैं 2 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, सो एटलीस्ट अगर आपको लेट काम भी करना है तो एटलीस्ट आप एक काम कर सकते हैं कि आप 2 बजे की जगह 12 बजे सो जाइए। ठीक है, आप ज़्यादा जल्दी नहीं सो सकते हो, एटलीस्ट जस्ट ट्राई टू शिफ्ट इट लिटिल अर्ली। राइट। सेकेंडली अगर आप 12 बजे भी सो रहे हैं, सो मेक इट अ कॉन्स्टेंट रूटीन कि आप उतने बजे सो रहे हैं, क्योंकि आप आज 2 बजे सो रहे हैं, कल आप 4 बजे सो रहे हैं, फिर 3 बजे सो रहे हैं, तो आपकी बॉडी को पता ही नहीं कि कितने बजे मुझे नींद आनी है, तो आप बेड पे जाएंगे तो आपको नींद ही नहीं आएगी, चाहे आप वो उस टाइम पे सोना भी चाह रहे हैं। तो एक बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि हमें सेम टाइम पे ही सोना चाहिए और सेम टाइम पे ही उठना चाहिए। यस, इससे बॉडी आपको ये रिकॉग्नाइज करती है कि इस टाइम पे मेरा अभी सोने का टाइम है। ओके। साथ में जैसे हम चाय कॉफ़ी पीते हैं रात को लेट, अगर आप कैफ़ीन लेते हैं चाय कॉफ़ी, तो उससे क्या होता है हमें नींद नहीं आती है। सो अगर आप वो लेंगे, सो अगर आप लेट सो भी रहे हैं तो एटलीस्ट जब आप सोने लगे तब नींद तो आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए। हाँ। नहीं तो वो हमारी अनइम्पॉर्टेंट जो फाइल्स हैं वो वहीं रह जाएंगी। यस। सेकेंडली जो स्क्रॉल टाइम है आपका, स्क्रीन टाइम है, उसको आप कम से कम, वैसे तो 2-3 घंटे पहले ही बोलते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 आवर बिफोर डू नॉट यूज स्क्रीन टाइम। सो कंसिस्टेंसी, सेम टाइम पे सोना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बट ट्राई ऐसे आप बोलेंगे कि मैं सुबह 5 बजे सोऊं और मैं सब कुछ हेल्दी रहूं, सो दैट डज नॉट। यस। साथ ही में डॉक्टर मनीषा, एक आजकल काफ़ी लोग बोलते हैं मैंने अल्कोहल पिया एंड आई हैड अ वंडरफुल स्लीप, इज़ इट ट्रू? देखिए जब अल्कोहल हम लेते हैं तो हमारा ऑनसेट स्लीप का बहुत अच्छा होता है, आपको जल्दी नींद आ जाती है, सो वो हम उसको एज अ बेनिफिट देखते हैं कि हमने 1 ग्लास लिया, हम जल्दी सो गए। बट दैट स्लीप इज़ नॉट अ रेस्टोरेटिव स्लीप, आपको एक अच्छी नींद या डीप स्लीप नहीं मिलती है। वो हमारी जो स्लीप होती है इंटरप्टेड होती है, हम बीच में डिहाइड्रेटेड फील करते हैं। कई बार लोग जो अल्कोहल लेके सोते हैं वो बीच में उड़ जाते हैं। आप सपोज़ अपने 10-11 बजे सोए, आपको 3 बजे 4 बजे नींद खुल गई, फिर आपको नींद नहीं आ रही है, तो आपके स्लीपिंग आवर्स और स्लीप क्वालिटी वो ख़राब हो जाती है। सो इट्स मोर ऑफ बेहोशी वाली नींद, नॉट रेस्टोरेटिव नींद। दूसरा, अगर आप अल्कोहल लेके सो रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि
नींद अच्छी आ रही है, आ गई। हाँ। सो ये एक अगर हैबिट बन जाती है, सो आपकी अल्कोहल की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, तो उसका अल्कोहल का जो इम्पैक्ट है उसके तो आपके नुकसान है ही, Correct. आपकी जो नींद है वो भी अच्छी नहीं होगी, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, यू आर गोइंग टू फील ड्राउजी एंड रेस्टलेस और यू आर नॉट फील फ्रेश व्हेन यू गेट अप इन मॉर्निंग। राइट। और मैंने ये भी कहीं पढ़ा था किसी बुक में कि अगर हम अल्कोहल लेते हैं और हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं होती तो प्रोडक्टिविटी हमारी 50% से ड्रॉप हो जाती है। इज़ इट राइट? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज ये रिपेयर स्लीप नहीं है, आपको अच्छा बॉडी में आपको हीलिंग नहीं हो रही, आपकी बॉडी फोकस ही नहीं कर पा रही है, आप सो गए हैं, सो ज़रूर गए हैं आप जल्दी, लेकिन हमारी बॉडी का जो मैंने आपको बताया कि रिपेयर है, सो जो भी हो रहा है बॉडी माइंड जो हमारा एडजस्ट करता है, सो मेमोरी हीलिंग एवरीथिंग दैट गेट्स इम्पेयर्ड। इम्पैक्टेड, राइट। डॉक्टर मनीषा, अभी आपने स्नोरिंग की बात की थी स्टार्टिंग में, तो क्या स्नोरिंग, जिसको हम हिंदी में खराटे बोलते हैं, क्या ये नॉर्मल होता है? देखिए स्नोरिंग नॉर्मल नहीं है। स्नोरिंग इज़ फर्स्ट साइन कि आपकी बॉडी में कहीं तो एयरवे की प्रॉब्लम है। मतलब कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आप जो हमारा एयरवे होता है, जिसको हम सांस की नली भी बोलते हैं, उसमें कहीं तो रुकावट है। तो जो जैसे कि हमारी टंग पीछे फॉल बैक करती है, हमारी जो सांस की नली है वो संकीर्ण या नैरो हो जाती है। जब उस नैरो पैसेज से जब हवा पास हो रही है, हम सांस ले रहे हैं, तो हमारा जो सॉफ्ट पैलेट है वो वाइब्रेट करता है, या फ्रिक्शन जो क्रिएट होता है नैरो पैसेज से पास होने पे, उस फ्रिक्शन को हम स्नोरिंग या खराटे बोलते हैं। तो दैट डज नॉट मीन, देखिए एक और चीज़ जो मैंने नोट करी है कि आप कोई भी मूवी देख लीजिए, चाहे हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, कि कोई कार्टून हो, या एक छोटे बच्चे को पूछिए कि आप सोने की एक्टिंग करके दिखाइए, तो वो क्या करेगा? स्नोरिंग वो करेगा। ऐसे करेगा और खराटे की आवाज़ निकालेगा। बिकॉज क्या दिखाया जाता है, टॉम सो रहा है तो खराटे की आवाज़ आ रही है, हीरो या विलन सो रहा है तो पीछे से एक बैकग्राउंड में खराटे की आवाज़ है। मतलब आप अच्छा सो रहे हैं तो खराटे ले रहे हैं। ज़्यादातर लोग आके मुझे बोलते हैं कि ये ना जब बहुत अच्छी तरह से सोते हैं ना तभी खराटे लेते हैं, जब चैन की नींद। सो स्नोरिंग इज़ नॉट चैन की नींद, इट्स abnormal. Yes, it's become very common, but it's not normal. सो बेसिकली जब हमारी बॉडी आवाज़ कर रही है, दैट मीन्स वो हमें कुछ सिग्नल दे रही है Yes. दैट समथिंग इज़ नॉट राइट इनसाइड द बॉडी। Yes. तो डॉक्टर मनीषा, ये सभी स्नोरिंग जो है वो डेंजरस होता है या कुछ स्नोरिंग नॉर्मल भी होता है? देखिए अगर आपकी स्नोरिंग हुई कि आपको सीजनल फ्लू हो रखा है, थोड़ा सा कोल्ड वगैरह हो रखा है, उसके कारण आपको अगर स्नोरिंग हो रही है, वो भी आपको एक्चुअली देखने की ज़रूरत है कि क्यों हो रही है। राइट। नो स्नोरिंग शुड बी टेकन कैजुअली, बट वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होगी। लेकिन अगर आपको स्लीप एपनिया है, देन इट इज़ हार्मफुल फॉर यू। सो व्हाट इज स्लीप एपनिया? अगर आप हमें सिंपल शब्दों में समझा पाएँ दैट वुड बी ग्रेट। जब हम सो रहे हैं, सोते हुए हमारी जो टंग है या हमारा जो सांस की नली है वो पूरी तरह से बंद हो जाए, कोलैप्स हो जाए, उसको हम बोलते हैं स्लीप एपनिया। राइट। ठीक है, मतलब सोते हुए नींद का टूट जाना, देयर इज इंटरप्शन इन स्लीप। ओके, अब स्लीप एपनिया ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीप एपनिया, उसके डिफरेंट लेवल हो सकते हैं कि आपको सांस जो है 100% नहीं आ रही है, देन इट इज़ कॉल्ड एपनिया। आपको पार्शली आ रही है, बहुत रुक के, बहुत धीमी सी आपको मुश्किल से सांस आ रही है, देन दैट इज़ कॉल्ड हाइपोएपनिया। राइट। सो एपनिया, हाइपोएपनिया, इसका जो इंडेक्स होता है वो हमें बताता है कि आपको माइल्ड स्लीप एपनिया है, मॉडरेट है, या आपको सीवियर स्लीप एपनिया है। सो बेसिकली आप सोते हुए आपकी नींद बार बार टूट जा रही है, आप डीप स्लीप में जा नहीं रहे हैं, आपकी नींद जब टूट जा रही है तो आपकी बॉडी में रिपेयर प्रोसेस नहीं हो रहा है। ठीक है, सो नंबर ऑफ आवर्स कितना भी आप सो रहे हैं, दैट इज़ नॉट कंप्लीटिंग यू एंड नॉट रिफ्रेशिंग यू, तभी क्वालिटी स्लीप नहीं आ पाती है। यस। ओके, बेसिकली सांस रुकता है जब सो रहे होते हैं, दैट्स व्हाट यू मेंट, राइट? यस। ओके, तो ये होता क्यों है? देखिए स्लीप एपनिया होने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि आपका जो सांस की नली है, एयरवे है, वो डेवलप ही ठीक से ओवर द ईयर्स नहीं बना है, वो नैरो है।
अब उसके नैरो होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपको टंग टाई हो सकती है, टंग की पोजीशन डाउन हो सकती है, जिसके कारण आपका जो तालू है वो तालू नैरो है। अब वो नैरो तालू है, उसके कारण आपकी जो जॉ है वो पीछे रह गई है, या आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, आपके गले में टॉन्सिल्स हैं, एडिनॉइड्स हैं, आप माउथ ब्रीदिंग कर रहे हैं, यस, ठीक है। और एक मेन रीज़न है मोटापा। हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि अगर कोई मोटा है उसी को स्लीप एपनिया है, बट लेट मी टेल यू दिस इज़ अ मिथ। आप बहुत पतले हैं तो भी आपको स्लीप एपनिया हो सकता है, वो भी सिवियर फॉर्म। ओके, बट मोटापा, अगर आपको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हैं और आप मोटे हो गए, सो आपके स्लीप एपनिया होने के चांसेस आपके बढ़ गए। प्लस एज, अल्कोहल, all those things also, sleeping habits, yes, eating habits. yes, so they also increase your chances of sleep apnea. डॉक्टर मनीषा, अभी एक स्टडी थी, उसमें ये था कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो कभी अपने पूरे लाइफ टाइम में डायग्नोस ही नहीं कर पाते कि उनको ये प्रॉब्लम है। मोर देन 80% पीपल, इज इट ट्रू? See, I'll tell you, स्लीप एपनिया की जो प्रॉब्लम है ना, हमारी शुरू तो बहुत अर्ली होती है। 80% बच्चों में शुरू होती है, वो अनडायग्नोज जाते हैं, हमें आके पता चलता है अडल्ट में, जब किसी के फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा खराटे ले रहा है और वो खराटे जो हैं टॉलरेबल नहीं हैं आजकल, सो देन दे गो टू डॉक्टर एंड दे से, या फिर सांस अटक जा रही है जो आपका पार्टनर है। सो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं। अगर किसी को स्लीप एपनिया है, सो जैसे डे टाइम सिम्टम्स होते हैं, नाइट टाइम सिम्टम्स होते हैं। डे टाइम जैसे कि आपको सुबह उठ रहे हैं, हैवीनेस है, या मॉर्निंग हेडेक है, आपको काम में मन नहीं लग रहा है, आप सारे टाइम लेथार्जिक फील कर रहे हैं, चिड़चिड़े हैं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आपको उबासियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सो दीज आर द डे टाइम सिम्टम्स। आपका एंग्जाइटी बहुत होती है, समटाइम इवन डिप्रेशन। ओके, नाइट टाइम सिम्टम्स क्या होते हैं कि आप देखिए जो पेशेंट है वो सोते हुए करवटें बदल रहे हैं, इधर करवट उधर करवट, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं स्लीप में, राइट, ठीक है। एकदम से पानी पीने के लिए उठेंगे, बाथरूम जाने के लिए उठेंगे। जो उनके पार्टनर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमें एकदम से लगा कि ये सांस नहीं ले रहे, या चोकिंग फील होती है पेशेंट को कि सांस अटक गई, एकदम से वो उठेंगे एंड वो सो जाएंगे, यस, एवरीथिंग इज फाइन। या बहुत पॉजेज आते हैं, स्नोर लेते हुए आपका बहुत लंबा पॉज आते हैं। दीज आर ऑल सिम्टम्स। आप नोट करें कि अगर आपकी फैमिली में किसी को भी ऐसे हो रहा है तो उसको दिखाने की ज़रूरत है। तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? यस, सो ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है। देयर आर डिफरेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर स्लीप एपनिया, बट स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट से पहले हमें कि उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, व्हाट आर द मेन कॉजेज, पेशेंट का क्या है, उनका टंग का प्रॉब्लम है, उनका जॉ का प्रॉब्लम है, उनका पैलेट का प्रॉब्लम है, उनको नेज़ल पैसेज में प्रॉब्लम है, मोटापा है। सो क्या प्रॉब्लम है उस पर फोकस करके ट्रीटमेंट बेस होती है। सो नाउ ट्रीटमेंट होती है, जैसे इनकी एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है सीपैप मशीन, जो आपने देखा होगा लोग पहन के, वो मास्क पहन के सोते हैं। सीवियर स्लीप एपनिया पेशेंट में हम सीपैप मशीन देते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में वी ऑल्सो गिव स्लीप अप्लायंसेस। अगर टंग का फंक्शन ठीक नहीं है तो मायोफंक्शनल थेरेपी, टंग टाई रिलीज, दैट ऑल्सो हेल्प्स। जॉ का साइज अगर ठीक नहीं है तो डिफरेंट जॉ एक्सपेंडर्स और गेटिंग द जॉ फॉरवर्ड्स, देयर आर डिफरेंट सर्जरीज विच एनहेंसेस द एयरवे। नेज़ल पैसेज में अगर कुछ रुकावट है, डिविएटेड नेज़ल सेप्टम है, सो डिविएटेड नेज़ल सेप्टम करेक्शन हो गया, आपका एडिनॉइड्स टॉन्सिल सर्जरीज हो गई, देयर आर सम मोर थ्रोट सर्जरीज। सो क्या रीज़न है पेशेंट का स्लीप एपनिया का, उस पर वर्क करना, प्लस डिपेंड करता है ट्रीटमेंट। यस, एंड ऑल्सो वेट मैनेजमेंट। ट्रू। तो ये 100% क्योर हो सकता है? मैनेज हम कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट सीवियर स्लीप एपनिया के साथ आता है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं, बट उनका क्या कॉज है, बेस्ड ऑन दैट ही हम बता सकते हैं कि वो पूरा क्योर हो सकता है नहीं हो सकता है। देयर आर ट्रीटमेंट। अगर आपको बहुत ज़्यादा रुकावट हो रहा है क्योंकि आपका जॉ छोटा है, वी करेक्ट दैट, इट कैन बी करेक्टेड, बट हर केस में हम उसको ट्रीट कम्प्लीटली नहीं कर सकते,
बट हम उसको कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों पे जाएं, सो बच्चों में अगर हम उसको टाइमली करेक्ट करते हैं। सीरियस कि बच्चों में भी स्लीप एपनिया होता है? यस, बच्चों में भी स्लीप एपनिया होता है। बच्चों में देखिए सरप्राइजिंगली बच्चों में भी स्लीप एपनिया होता है जब ज़्यादा बच्चा मोटा हुआ है, बहुत ज़्यादा एडिनॉइड्स टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं, सम क्रेनियोफेशियल या जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जिसमें हमारा जॉ का साइज़ बहुत छोटा है। सो इन केसेस में तो स्लीप एपनिया होता है। बट एक टर्म है विच इज़ कॉल्ड स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग, विच मैनी पीपल डोंट नो, बिकॉज उसका सिवियर फॉर्म ही स्लीप एपनिया है। ओके। सो बच्चों में स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग है, अगर हम उसको मॉनिटर करें या उसके साइंस और सिम्टम्स को हम नोटिस करें, सो वी कैन प्रिवेंट। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सो देखिए, बच्चों में डे टाइम और नाइट टाइम, अगेन आई विल गो विद दैट। डे टाइम में बच्चा आपका लेथार्जिक है, डार्क सर्कल या सुस्त आंखें, नॉट एक्टिव बच्चा, और चिड़चिड़ा है, ग्रॉगी इन द मॉर्निंग, उठने का मन नहीं है, और मूड स्विंग्स बहुत हैं, या बहुत हाइपर एक्टिव है। टीचर्स बोल रही हैं बच्चे आपका फोकस नहीं कर रहा है, बहुत यॉन कर रहा है, क्लास में सोता है, या फिर वो बोलती है ये पूरी क्लास को बहुत डिस्टर्ब करता है। यस, जिसको हम सारे केसेस आते हैं। यस, इसको हम बोलते हैं ADHD किड्स। सो ADHD इज हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिशिएंट किड्स, राइट। लेकिन ADHD किड्स जो होते हैं उनके सिम्टम्स आर मास्किंग विद स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग सिम्टम्स। सो माई रिक्वेस्ट और माई सजेशन टू द पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा ADHD डायग्नोज्ड है, सो यू शुड ऑल्सो गेट हिम और हर असेस्ड फॉर एयरवे। कई बार क्या होता है, हम उसको डायग्नोज कर देते हैं कि ये ADHD बच्चा है, लेकिन स्लीप डिसऑर्डर्स उसको नींद नहीं आ रही है, ठीक से पूरी नहीं हो रही है। हमारी नींद पूरी नहीं होती है, हम थके रहते हैं। बच्चों में दे बिहेव डिफरेंटली, वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव एग्रेसिव हो जाते हैं। रात में अगर हम सिम्टम्स देखेंगे, बच्चा मुंह खोल के सो रहा है, पेट के बल सो रहा है, खराटे ले रहा है। अब बच्चों के खराटे और अडल्ट के खराटों में डिफरेंस है। बच्चों के खराटे इज ऑडिबल ब्रीदिंग को भी हम खराटे बोलते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी सो मच डेडली लाइक हाउ अडल्ट के खराटे होते हैं, बहुत ज़्यादा भयंकर होते हैं। तो बच्चों के खराटे वैसे नहीं होते, लेकिन खराटे ले रहा है, पेट के बल सो रहा है, सलाइवा ड्रूलिंग हो रही है, रेस्टलेस है पूरे बेड पे। पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो ना फुटबॉल खेलता है, ये हमें लात मारता है, हम सो नहीं सकते इसके साथ। दैट मीन्स बच्चा चैन से सो नहीं रहा है, ठीक है। बेड वेटिंग इंडियंस में तो हम कह देते हैं कि नॉर्मल है यार, बच्चे ऐसे ही करते हैं। नहीं, दैट्स नॉट नॉर्मल। बेड वेटिंग, अगर बच्चा अपनी एज के बियॉन्ड सुसु कर रहा है, बेड वेट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो वन इंडिकेशन कि उसको एयरवे की प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। और बच्चा मेरे को इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दिस इज द रीजन। यस, ऑल्सो बच्चा दांत ग्राइंड कर रहा है। समटाइम्स किड्स से दैट दे हैव हेडेक इश्यूज ऑल्सो। जैसे आपने बोला कि बच्चे टीथ ग्राइंडिंग करते हैं, कई बार बोला जाता था कि पेट में कीड़े हो जाते हैं, इस वजह से टीथ ग्राइंडिंग करते हैं। या दैट्स एक्चुअली अ मिथ। टीथ ग्राइंड, यस, इट्स अ मिथ। टीथ ग्राइंडिंग इज नॉट बिकॉज कि आपके पेट में कीड़े हैं। सो बेसिकली हो क्या रहा है, आपकी टंग पीछे फॉल बैक की है। अब उसका क्या रीज़न है, हो सकता है नेजल पैसेज में कुछ ब्लॉकेज है, एयरवे में कुछ ब्लॉकेज है, आपकी टंग पीछे फॉल बैक करी है, ठीक है, और आपका एयरवे हैम्पर्ड हो गया है। अब वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा। सो क्या होगा, टंग फॉल बैक कर रही है तो आपका ब्रेन आपके जॉ को पुश करेगा एंड इट मूव्स द लोअर जॉ। सो व्हेन इट मूव्स द लोअर जॉ, वो रीपोजिशनिंग में बच्चा सांस लेता है। सो दैट इज कॉल्ड टीथ ग्राइंडिंग। सो डॉक्टर मनीषा, स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग के क्या कॉजेज होते हैं, वो हमें प्लीज़ बताइए। देखिए, स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग अगर हम शुरू से शुरू करें, बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, सो उनको टंग टाई है या टंग का पोजीशन ठीक नहीं है। सो टंग अगर ठीक से जगह पे नहीं बैठती है तो वो अपना फंक्शन ठीक नहीं कर रही है। सो टंग टाई हो गया, आपका जॉ नैरो है, ऊपर का जॉ तालू आपका नैरो है, आपका ये वाला जॉ पीछे रह गया है, करेक्ट, दांत आपके टेढ़े मेढ़े हैं, ठीक है, आपको फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ हो रहा है, एडिनॉइड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं। सो दीज आर वन ऑफ द रीजंस आपका बेसिकली फेशियल डेवलपमेंट ठीक नहीं हो रहा है। ओबेसिटी ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द रीजन,
बट अगर मैं एक जनरल टर्म में देखूं, बहुत कम बच्चे ओबीज होंगे। तो अगर मैं ब्लैंकेट रूल लूँ सभी बच्चों के लिए, आपका जॉ ठीक से ग्रो नहीं हो रहा है, टंग का पोजीशन ठीक नहीं है, माउथ ब्रीदिंग वन ऑफ द मेजर रीज़न। कि आप जब माउथ ब्रीथ कर रहे हैं तो आपका टंग का पोजीशन डाउन है, आपके लिप्स सेपरेट हैं, आप माउथ ब्रीथ कर रहे हैं। माउथ ब्रीदिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने पूरा मुंह खोल रखा है। इट्स लाइक आपका बच्चा टीवी देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है या कहीं पर भी बिजी है, उस टाइम पे अगर लिप्स सेपरेट हैं तो बच्चा नाक से सांस लेने के साथ साथ मुंह से भी सांस ले रहा है, टंग की पोजीशन डाउन है, तो तालू अच्छा नहीं बनेगा, जॉ का साइज पीछे रहेगा, आपका जॉ पीछे अगर स्टक हो जाता है, सो ऑल दोज थिंग्स अफेक्ट्स योर एयरवे। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चे को बार बार कोल्ड एंड कफ हो रहे हैं, आपको एलर्जीज हो रही हैं, आपको एडिनॉइड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, नाक की हड्डी टेढ़ी है, सो ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो कॉजेज माउथ ब्रीदिंग। सो ऑल दोज थिंग्स कॉजेज स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग, बिकॉज बच्चे का चेहरे का डेवलपमेंट ही ठीक नहीं हुआ है। अगर हम बच्चों में टाइमली स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करें और उसको प्रिवेंट या इंटरवेन करें, तो हम लाइफ लॉन्ग जो स्लीप एपनिया की जो ट्रीटमेंट हम एज अ अडल्ट जब हम स्लीप एपनिया पेशेंट बन जाते हैं, सो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। इसका कोई टेस्ट होता है? जैसे लेट से किसी बच्चे को स्लीप एपनिया है, तो कोई टेस्ट है जो हम करवा सकते हैं पेरेंट्स? देखिए, स्लीप स्टडी टेस्ट जो बच्चों में है, बच्चों में हम बहुत कम बोलते हैं, बट अडल्ट्स में यस देयर इज़ स्लीप स्टडी विच इज़ कॉल्ड पॉलीसोम्नोग्राफी। जिस तरह से हम ब्लड टेस्ट करते हैं, आपको आयरन लेवल, विटामिन डी लेवल पता करना है, वैसे ही स्लीप स्टडी का टेस्ट होता है। होम स्लीप स्टडी होती हैं और घर पे भी होती हैं स्लीप स्टडी। सो उसमें पता चलता है कि कितना लेवल आपका ऑक्सीजन ड्रॉप हुआ है। सो मोस्टली वी टेल इन अडल्ट्स। दूसरा, अगर मैं अडल्ट्स और किड्स दोनों का बोलूँ एग्जामिनेशन के लिए, देन कम्स द CBCT इवेल्युएशन, क्योंकि CBCT में हमें पता चलता है एयरवे कैसा डेवलप हो रहा है। दूसरा, नाक की हड्डी टेढ़ी है या नहीं है, टर्बिनेट्स कैसे हैं, एडिनॉइड्स, टॉन्सिल्स कैसे हैं, जॉ की पोजीशन कैसी है, जॉ की विड्थ कैसी है। सो एवरीथिंग ऑल टुगेदर वी कैन फाइंड आउट कि कितना रिस्ट्रिक्शन है या क्या करने की ज़रूरत है। सो वो CBCT इवेल्यूएशन से हमें पता चलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ क्लिनिकल इवेल्यूएशन। आप क्लिनिकली जब देखते हैं, जैसे बच्चों में हम देख रहे हैं, बच्चों में देख रहे हैं तालू आपका नैरो है, टंग टाई है या टंग की पोजीशन डाउन है, ठीक है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं। अच्छा, दूध के दांत जो होते हैं, दूध के दांतों में आपको कोई गैप नहीं है, दैट इज़ अ मेजर रेड फ्लैग कि आने वाले टाइम में बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े होंगे या दांत आगे की तरफ निकलेंगे। या कई बार डॉक्टर्स भी बोल देते हैं कि आपके बच्चे के आगे चल के ना दांत निकालने पड़ेंगे। हाँ, बहुत बार बोलते हैं हाँ, डॉक्टर या से। दांत, इनको ब्रेसिस की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। दैट मीन्स वी आर वेटिंग फॉर प्रॉब्लम टू डेवलप एंड देन वी करेक्ट। सो वो चीज़ हो गया। आपको एडिनॉइड्स, टॉन्सिल्स वगैरह अगर हम टाइमली उसका पता लगाएं तो हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। अब आई विल गिव यू वन एग्जांपल। Please. देयर वाज वन फीमेल, शी वाज 55 ईयर ओल्ड, शी केम विद सिवियर स्लीप एपनिया एंड शी गॉट स्लीप स्टडी जिसमें सिवियर स्लीप एपनिया आया। ठीक है। बट व्हेन आई क्लिनिकली इवेल्युएटेड, शी हैड ग्रेड 4 टॉन्सिल्स। तो उनका गला पूरा चोक्ड है। जब उनका गला पूरा चोक्ड है, वो सांस ही ठीक से नहीं ले सकती। जब वो ठीक से सांस नहीं ले सकती हैं, सो वो उनकी कैटेगरी आई कि वो सिवियर स्लीप एपनिया है। बट शी नीड्स सर्जरी, वो ENT के पास जाएंगी, सर्जरी कराएंगी, सो मेजॉरिटी ऑफ हर सिम्टम्स विल गो। सो शी माइट कम इन टू अ माइल्ड कैटेगरी looking at her other symptoms, but that report was not right. Why? Because फर्स्ट क्लिनिकल इवेल्यूएशन के बाद ही डिसाइड किया जाना चाहिए कि इनको स्लीप स्टडी की रिपोर्ट की ज़रूरत है भी या नहीं है। राइट। यस। सो बच्चों में उनका तालू, उनका टंग, उनका जॉ, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, डीप बाइट हैं, जॉ ये पीछे रह गया है, टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स, ये सब पता करके हम उसको करेक्ट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डॉक्टर मनीषा, एक चीज़ बताइए, आपने ये तो बता दिया कि जिनको हो गया, बट पेरेंट्स ऐसा क्या करें कि उनके बच्चों को स्लीप एपनिया ना हो? ओके, सो आई विल स्टार्ट विद अ न्यू बॉर्न। ठीक है। ठीक है,
देखिए मेरा जो ट्रीटमेंट शुरू होता है, आई स्टार्ट विद द न्यू बॉर्न किड्स। सो बेसिकली क्या होता है कि जब नया बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चा जो होता है, सो हमारी जो नॉर्मल एक्सरसाइज है क्या होती है, ब्रेस्ट फीडिंग। जी। अगर बच्चा बिकॉज ऑफ टंग टाई या टंग डिसफंक्शन किसी भी रीज़न से या लिप टाई के कारण बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा है या मुंह खोल के सो रहा है, माउथ ब्रीदिंग आप न्यू बॉर्न में भी हमें देखने को मिलती है। सो वो एक पैटर्न बनती है। सो नॉट एवरी केस की टंग टाई है, टंग डिसफंक्शन ऑल्सो, टंग अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर रही है। बच्चे को हमने बॉटल फीडिंग की हैबिट डाल दी है। अब बॉटल फीडिंग में बच्चे को कुछ एफर्ट नहीं लगाना, तो फेशियल डेवलपमेंट जो मसल्स का हो रहा है वो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सो वो मिसिंग है, बच्चा माउथ ब्रीदिंग कर रहा है। अब अगर हम आगे जाएं तो बच्चा जो चू है, हम चू अच्छा नहीं कर रहे हैं तो फेशियल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, तालू आपका नैरो है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई राइट टाइम पे डॉक्टर के पास जाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर पेरेंट्स को ये देखना है कि बच्चे को ना हो, तो उनको एक तो ये फोकस करना है कि उनके स्लीप डिसऑर्डर, ब्रीदिंग के कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं कि डे टाइम में बच्चा थका हुआ है या नहीं, या फिर रात को उनकी नींद कैसी है। ये तो हो गया उन बच्चों का जो ऑलरेडी सिम्टम्स दिखा रहे हैं। या जो बच्चे ना हो उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ब्रेस्ट फीडिंग का भी स्लीप एपनिया से रिलेशन है। हाँ जी, बिल्कुल रिलेशन है, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग आपके पूरे चेहरे की मसल्स की एक्सरसाइज करती है। आपकी माउथ ब्रीदिंग अगर हो रही है तो आपका चेहरे का डेवलपमेंट, सिर्फ एक माउथ ब्रीदिंग के कारण आपको स्लीप एपनिया फ्यूचर में हो सकता है। क्योंकि आप माउथ ब्रीदिंग आज कर रहे हैं, फिर स्नोरिंग करेंगे, फिर आगे चल के वो स्लीप एपनिया बन सकता है। सो आपकी बच्चे की माउथ ब्रीदिंग ना हो, यू मेक श्योर दैट उनको कोई एलर्जीज़ नहीं हो, एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स वगैरह नहीं हो, नाक का पैसेजेस वगैरह क्लियर हो, उनका जॉ का डेवलपमेंट ठीक हो, दूध के दांतों में गैप हो, अगर नहीं है तो गो गेट देम इवेल्युएटेड कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। करेक्ट। दूसरा, अगर बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं, जॉ पीछे हैं, एक चीज़ मैंने जो देखी है, नॉर्मली पेरेंट्स गो टू ऑर्थोडोंटिस्ट वेरी लेट, जब ऑलरेडी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ऐसा पता ही नहीं चलता है कई बार पेरेंट्स को कि बच्चों को प्रॉब्लम है, क्योंकि आप ये देखिए कि 1 in 10 पीपल हैव स्लीप एपनिया, और कितने ही लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। यस, ये अनफॉर्चुनेट है कि हम वेट करते हैं कि जो हमारे सिम्टम्स आ जाएं। आई सी पेशेंट्स जो कि आते हैं, वो ये चाहते हैं कि कोई क्विक टिप्स मिल जाए, कोई ऐसी चीज़, कोई दवाई मिल जाए, कोई कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मेरी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। लेकिन देखिए, बच्चों में और बड़ों में ट्रीटमेंट दोनों फ़र्क हो जाते हैं। बच्चों में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बच्चों में हम एयरवे को एनहेंस कर सकते हैं। हमारी उनकी जॉ की डेवलपमेंट जो है 12 साल तक 95% हो जाती है। सो अगर हम टाइमली डॉक्टर के पास जाएं, जॉ एक्सपेंशन, जॉ इवेल्यूएशन कराएं, एयरवे असेसमेंट कराएं, नेज़ल पैसेजेस क्लियर हों बच्चे के, तो चांसेस ऑफ स्लीप एपनिया विल बिकम लेस। ऑफ कोर्स वेट ऑल्सो विल प्ले द रोल, आपको वेट भी अपना मैनेज करना है। लेकिन वही चीज़ अगर हम बड़े में करते हैं तो बड़े में होने के बाद देयर आर लिमिटेड ऑप्शंस। ऑफ कोर्स वो टाइम निकल चुका है ना तब तक। एक चीज़ और जो मैंने देखी है, एडिनॉइड एंड टॉन्सिल्स बच्चों को बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं, उसकी पेरेंट सर्जरी कराते हैं या डॉक्टर्स भी सर्जरी करते हैं, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कोई वर्क नहीं होता। आई मीन टू से कि देखिए, अगर बच्चा मुंह से सांस ले रहा है, एडिनॉइड्स एंड टॉन्सिल्स बढ़े आपके, अब एडिनॉइड्स एंड टॉन्सिल्स आपकी ब्रीदिंग को हैम्पर कर रहे हैं। ओके, अब किसी के घर में अगर आग लगी है तो आप अलार्म बंद करके सोएंगे कि आग बुझा के सोएंगे? आग बुझा के सोएंगे। सो एडिनॉइड्स एंड टॉन्सिल्स आर लाइक अ फायर अलार्म, वेरी इरिटेटिंग, आपको परेशान करेंगे। आपको बच्चा क्योंकि उस टाइम पे खरांटे ले रहा है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, सो हम उसको रिमूव करवा लेते हैं सर्जिकली, विच इज़ राइट ऑल्सो। इफ़ इट्स सिवियर कैटेगरी ऑफ एडिनॉइड्स एंड टॉन्सिल्स शुड बी रिमूव्ड, बट उससे क्या होता है, बच्चे का एक माउथ ब्रीदिंग पैटर्न डेवलप हो जाता है, या चेहरे का जो डेवलपमेंट है डाउनवर्ड और बैकवर्ड जाने लगता है। तो अगर जिस बच्चे का एडिनॉइड्स एंड टॉन्सिल्स निकाला लेकिन जॉ के असेसमेंट नहीं हुआ,
एयरवे असेसमेंट नहीं हुआ, सो वही बच्चा बाद में स्लीप एपनिया पेशेंट बनेगा अगर उसका चेहरे का एयरवे जो डेवलपमेंट है वो ठीक तरीके से नहीं हुआ. Interesting. Yes, so it's not only we remove adenoid and tonsils, we have to also assess the airway because it is also going to impact. So डॉक्टर्स का आपस में मिलके काम करना भी बहुत ज़रूरी है. सो ऐसा नहीं है कि आपके जो सिम्टम्स हैं अभी ख़त्म हो गए हैं, द वर्क इज़ ओवर. यू हैव टू गेट इट इवेल्युएटेड बिकॉज इट्स अ जर्नी. आपका बच्चा ग्रो हो रहा है, वो एक दिन में कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि आपने आज कहीं कराने गए कुछ ट्रीटमेंट और वो ख़त्म और एवरीथिंग इज़ ओवर. आपको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ता है. यस. So airway assessment with the airway focus doctor is very much important to know, क्योंकि हम बहुत सारा करेक्शन टाइमली रहते हुए करा सकते हैं. डॉक्टर मनीषा, आपने बोला आप एक एयरवे ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, तो ये ट्रेडिशनल डेंटिस्ट्री से कैसे डिफरेंट है? नॉर्मल डेंटिस्ट फोकस ऑन टीथ करेक्शन एंड ऑर्थोडोंटिस्ट जो होते हैं टीथ अलाइनमेंट पे फोकस करते हैं, जब ब्रेसेस वगैरह अलाइनर्स लगा के हम दांतों को अलाइन करते हैं. एज एन एयरवे फोकस्ड ऑर्थोडोंटिस्ट एंड डेंटिस्ट, माय फोकस इज स्टार्ट फ्रॉम वेरी यंग किड्स लाइक न्यूबॉर्न में मैं उनकी ब्रेस्ट फीडिंग, टंग करेक्शन, लिप करेक्शन, टंग एक्सरसाइजेस उस पर वर्क करते हैं सो दैट चेहरे का डेवलपमेंट ठीक हो. इन यंग किड्स what we do, अगर जॉ ठीक से ग्रो नहीं हो रहा है, सो वी गिव डिफरेंट एक्सपेंडर्स. सो आई गिव डिफरेंट एक्सपेंडर टू एक्सपेंड. जैसे आपकी जो चीक बोन्स हैं, अगर हमारी ये ऊपर की जो जॉ होती है जिसको मैग्जिला बोलते हैं, ये अच्छा ग्रो करती है तो साथ में हमारी नीचे की जॉ भी आगे आती है जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड फेशियल ग्रोथ. जब फॉरवर्ड फेशियल ग्रोथ होती है, एक तो हमारे जॉ लाइंस बहुत अच्छे होते हैं. आपने अगर मॉडल्स के देखे होंगे तो दे हैव वेरी शार्प जॉ लाइंस, बट ऑफ लेट व्हाट वी सी, लोगों के जॉ लाइंस भी काफ़ी छोटे हो रहे हैं. दांतों को एक्सट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि दांत पीछे की तरफ पुश हो जाते हैं एंड देन टंग डज नॉट हैव एनी स्पेस टू गो. सो जब हम दांत जॉ को आगे लेके आ रहे हैं दोनों को, देयर इज मोर रूम फॉर द टंग, देयर इज अ ब्रॉडर एयरवे, so chances of sleep apnea becomes very less. One, then different age groups, जैसे मैं teenagers में या adults में I do airway augmentation by giving different expanders, different appliances. Also, I correct sleep bruxism in cases where we correct pharyngeal muscle. So उसके लिए एक different treatment है which is called disocclusion time reduction therapy. So it also augments the airway. So it depends which age group I'm targeting. Right. So from newborn till all age groups, I augment the airway. But actually हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारा जॉ का साइज़ छोटा होता जा रहा है. जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुए हैं, हमारा ब्रेन का साइज़ तो बड़ा है लेकिन जॉ का साइज़ छोटा हो गया है. अब जो जॉ का साइज़ छोटा हो रहा है तो एयरवे छोटा हो रहा है. ट्रू. जैसे कि आपने अपने देखे होंगे दादा परदादा, उनके सभी के दांत वेल अलाइंड थे, थर्ड मोलर सभी के मुंह में थे, सब थे. हाँ. ठीक है ना. विद टाइम अभी आज की जो जनरेशन है उनके अक्लदाड़ जो होती है, विजडम टूथ या थर्ड मोलर जो बोलते हैं, वो टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. सो जॉ का साइज़ धीरे धीरे कम हो रहा है बिकॉज हमारा चूइंग पैटर्न, हम पहले इतना हार्ड रॉ फूड खाते थे, अब वो नहीं हो रहा है. यस, पहले हम शुगर केन लेते थे और एकदम हम लोग खा लेते थे देयर एंड देन. Yes. आजकल वो सब चीज़ें नहीं है. नहीं, आजकल चूइंग बहुत कम है. आप बहुत बच्चे कम को है, एक हाँ. एप्पल नहीं दोगे, आप एप्पल भी काट के छिलका निकाल के देते हैं. सो पेरेंट्स आर डूइंग लेस चूइंग. ब्रेस्ट फीडिंग की जगह बॉटल फीडिंग ने ले ली है. सो टंग का फंक्शन नहीं हो रहा है. तो स्टार्ट वहीं से हो रहा है. आप इंडोर बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, वी आर डेवलपिंग मोर ऑफ एलर्जीज. सो इन टोटल जॉ का साइज जो छोटा हो रहा है उसका इम्पैक्ट हमारे एयरवे पे हो रहा है. सो इस चीज़ को वी कैन करेक्ट वेरी अर्ली बाय गाइडिंग द ग्रोथ, बाय हैविंग फॉरवर्ड फेशियल ग्रोथ. So this is how airway orthodontist, there are many fields come in between. सो डॉक्टर मनीषा, एक हमने ना हमेशा सुना है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, बट कभी ये नहीं सुना डोंट ड्राइव हाफ अस्लीप. सो प्लीज़ उसके ऊपर कुछ बात करते हैं. देखिए, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ऑफ कोर्स इट्स द राइट स्टेटमेंट, बट ये इस चीज़ पे तो हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन जब हम
सो रहे हैं, जब हम ड्रिंक कर रहे हैं तो हमारा कंट्रोल सेंसेस कम है, लेकिन आप चलाते हुए गाड़ी सो ही गए, हाँ जी, तो आपका तो कोई कंट्रोल है ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है, तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ऑफ कोर्स इट इंक्रीजेस। दूसरा, अगर हम देखें जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, नॉट एवरी ड्राइवर इज अल्कोहलिक, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि एक एटलीस्ट स्लीप पैटर्न हो। अगर आपकी नाइट ड्यूटी है तो नाइट ही ड्यूटी हो, डे में आप सो रहे हैं, कभी आपकी नाइट ड्यूटी है, कभी आपकी डे टाइम की ड्यूटी है, सो आपको वर्किंग आवर्स पूरे मिल नहीं रहे हैं, स्लीपिंग आवर्स सॉरी, सो जब स्लीपिंग आवर्स नहीं मिल रहे हैं तो चांसेस ऑफ बॉडी भी उसको एडजस्ट नहीं कर पाती, यस, है ना। सो गवर्नमेंट शुड टेक दिस ऑल्सो वेरी सीरियसली कि आपके वर्किंग आवर्स होने चाहिए। इनफैक्ट आजकल बच्चों की नींद भी बहुत कम हो गई है, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं पेरेंट्स, बोथ ऑफ देम, अब वो आते हैं लेट, नाउ दे वांट टू स्पेंड टाइम विद द किड विद देयर चिल्ड्रन, एंड स्कूल आवर्स आर सो अर्ली, सो उनकी जो स्लीप आवर्स है वो इतने कम हो गए हैं, दैट इम्पैक्ट इट इज टेकिंग, दैट इज So- इम्पैक्टिंग देयर ब्रेन, स्लीप एंड हेल्थ। देखिए, जैसे बच्चे में बोलते हैं जितना बच्चा सोएगा उतना वो बढ़ेगा, ग्रोथ हार्मोन्स तभी रिलीज होते हैं, आपका ब्रेन का डेवलपमेंट उस टाइम पे हो रहा होता है, तो बच्चों की नींद बहुत ज़रूरी है टाइम पे, और ज़्यादा अपनी घंटे जितने चाहिए आपकी बॉडी को उतना सोना बहुत ज़रूरी है। तो धीरे 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 हमने अपना लाइफस्टाइल ऐसे बना लिया है, हमें वीकेंड्स में पार्टी करनी है, हमें लेट सोना है, लेकिन सुबह तो उसी टाइम पे जाना है, सो ऑल दोज थिंग्स इट इज़ हैम्परिंग। एंड सेम व्हाट यू से, डोंट स्लीप एंड ड्राइव, दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज हम सो नहीं रहे हमें, या फिर कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं मेरे पास जिनको रियलाइज़ ही तभी होता है जब वो गाड़ी चलाते चलाते दे हैड एन एक्सीडेंट, क्योंकि वो सो गए, सो देन दे टेक इट बट इट सीरियसली। इज वेरी डेंजरस। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव के साथ साथ डोंट, आपने नींद आ रही है, आपको इतना ज़्यादा अनकंट्रोल आपकी स्लीप है, तो आप मत ड्राइव कीजिए। डॉक्टर मनीषा, एक आजकल बहुत ट्रेंड में एक टर्म है स्लीप डिवोर्स, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, जब पहले के टाइम पे हमारे जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, मोस्टली टाइम पे मेल यूज टू वर्क एंड फीमेल यूज टू स्टे एट होम, तो रात को अगर हस्बैंड स्नोर कर रहे हैं, विच इज़ मेजॉरिटी मेल सफ़र, बिकॉज फीमेल का खराटे लेना तो टैबू है, बिल्कुल, लेकिन अगर वो डिस्टर्ब होते हैं तो दूसरे रूम में सो जाते थे, या फिर वो दिन में सो लेते थे। करेक्ट। आज के टाइम पे क्या है कि दोनों पार्टनर्स जो हैं वर्किंग हैं। फर्स्ट, इफ़ योर हस्बैंड इज स्नोरिंग सो लाउडली यू कैन नॉट गेट प्रॉपर स्लीप, और योर पार्टनर फीमेल्स ऑल्सो स्नोर, पार्टनर, यस, इफ फीमेल्स ऑल्सो स्नोर, सो अगर आपका पार्टनर स्नोर कर रहा है तो आपकी नींद हैम्पर हो रही है जी। आप जाएंगे ऑफिस में काम करने के लिए, आप चिड़चिड़े हैं, आपको नींद आ रही है, आप लेथार्जिक हैं, एंड सेम गोज टू द पार्टनर जिसको स्लीप एपनिया या स्लीप डिस्टर्बेंस है, सो दैट पर्सन इज ऑल्सो, एंड नाउ टू अनहेल्दी पीपल दे विल हैव इमोशनल क्लैशेस। सेकेंडली, अगर आप दूसरे कमरे में सो रहे हैं, so that emotional bonding also gets affected. So yes, sleep divorce is becoming a bigger term. मेरे पास पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं जो ये कहते हैं कि भाई बच्चों की, अभी मेरी बच्चे की शादी होने वाली है, ये खराटे लेता है, सो नाउ यंगस्टर्स आर कमिंग कि भी हमारी शादी होने वाली है, उससे पहले स्नोरिंग को करेक्ट करना है, so that awareness slowly it is coming, but we should take it seriously. But good, at least that awareness is there now. Yes, because this sleep divorce term has come, so people are not ready to compromise. Correct. अगर मैं काम करने जा रही हूँ और रात को मेरी नींद इसलिए पूरी नहीं हुई क्योंकि पार्टनर की नींद डिस्टर्ब कर रही है, तो वो पूरे दिन थकान रहेगी, और जब चिड़चिड़े हैं हम तो वो हमारे मैरिज लाइफ पे भी इफ़ेक्ट करेगा। Of course. So Dr. Manisha, before we close, आप कुछ भी हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसा हैक बताना चाहें जिससे एक अच्छी स्लीप और एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम मेंटेन कर पाएँ? तो देखिए, हर एज ग्रुप्स का ये अलग है, बट एक जनरलाइज मैं बोलना चाहूँगी, आपको नोज़ ब्रीदिंग, नेज़ल ब्रीदिंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द वे आवर बॉडी इज़ डिज़ाइंड। हमें नाक से ही सांस लेना चाहिए क्योंकि वो फिल्टर होती है, हमारे को नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है नाक से, सो उससे क्या होता है कि हमारी ऑक्सीजन अपटेक बढ़ जाता है, ठीक है।
सो नाक से सांस लेने के लिए आप फोकस कीजिए, उसके लिए आप जल नीति कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। वी आर ब्लेस्ड, देयर इज सो मेनी योगा एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर देयर, फोकस ऑन दैट। माउथ ब्रीदिंग ना करें। अगर आपको कोई एलर्जीज़ हैं, एडिनॉइड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, गेट इट रेक्टिफाइड। वेट मैनेजमेंट करें, वेट कंट्रोल करें। अगर छोटे अब बच्चे हैं तो उनका टाइमली एयरवे असेसमेंट कराएं, अल्कोहल ना लें ठीक है। कभी कभी ये होता है कि हम एक ही करवट सो रहे हैं, तो गेट इट इवेल्यूटेड वाई, ठीक है। लेट रात को आप अपना खाना नहीं खाएं, क्योंकि अगर दैट इंडाइजेशन ऑल्सो अफेक्ट्स, ओके। लेट ना खाएं, सोने से एटलीस्ट 2-3 घंटे पहले खा लें। एक कंटिन्यूस आप एक अपना रिदम बनाएं कि इस टाइम पे सोना है, तो उसी टाइम पे आप सोने जाएं। अपने एज के हिसाब से अपनी नींद पूरी करने की कोशिश कीजिए। स्क्रीन टाइम अपना सोने से पहले बंद कीजिए। सो दीज आर द टिप्स पीपल कैन हैव। Sure. Thank you so much, Dr. Manisha, for coming to my show. It was such a pleasure having you here today. Thank you, Ruchi, for having me here and sharing the knowledge. अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई स्नोर करता है या उसको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू माय शो। रियल पीपल, रियल टॉक्स, रियल ग्रोथ, दैट्स द हार्ट ऑफ द रुचि पहावा शो। I'll see you in the next episode. Until then, please like, subscribe and share. And please take very good care of yourself. Sleep well.